हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल फील बेटर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस जो सभी टीईटी क्वेश्चंस में पेपरों में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? ठीक है, जो हमारी समस्या को हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, हमें ये बताना है। ठीक है, तो प्रश्न पर का जो चार ऑप्शन दिए हुए उसे पढ़िए ध्यान से। कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण एवं विभिन्न उत्तरों जैसी प्रश्नावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ठीक है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। तो आप इन क्वेश्चन को पढ़ के बता सकते हैं कि हाँ, कि क्वेश्चन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो समस्या को हल करने के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो देखिए, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, बिल्कुल राइट है। अगला है सोच विचार करके परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, इससे भी हमारी समस्या हल हो जाएगी। ठीक है, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपने विचार विमर्श प्रस्तुत करना, ये इससे भी हमारी समस्या हल हो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं एक दूसरे के सामने। बट थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। ठीक है, इससे हमारी समस्या हल नहीं होगी। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। थर्ड ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है डर, सेकंड ध्यान, थर्ड उत्तेजना और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है स्मृति। ठीक है, ध्यान और स्मृति ये दोनों किससे लिंक रखते हैं? हमारे माइंड से। ठीक है, तो ये दोनों तो इमोशन में हो ही नहीं सकते। अब थर्ड और उत्तेजना बचती है। ठीक है, तो जैसे डर है, भय, ये सब क्या है? हमारे संवेग हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि 3 साल का बच्चा है, वो दूध बूथ पर जाकर देखता है कि एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। अब आपको बताना है कि बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण क्या देता है। फर्स्ट कह रहा है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। सेकंड कह रहा है बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है। थर्ड कह रहा है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को दुनिया का बहुत ही सीमित ज्ञान है। तो देखिए, बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, ऐसा नहीं हो सकता। हर घर में, हर गली मोहल्ले में हमें गाय देखने को मिल जाती है, तो बच्चे ने गाय तो जरूर देखा होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान करता है, नहीं करता, ये भी गलत है। बच्चे को माता पिता हैं, क्या चाहेंगे माता पिता की बच्चा प्रेरित हो, अच्छी चीजें सीखे, तो वो तो प्रदान करेंगे ही। इसमें लिखा हुआ नहीं प्रदान करता, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे की दुनिया का सीमित ज्ञान है, इसलिए उसे ये चीज पता है नहीं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल राइट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है कि उसका खुद का अनुभव होता है बच्चे का। ठीक है, अपने अनुभव से ये बात कह रहा है वो, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है ये, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, शिक्षक की भूमिका की बात कर रहा है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए, आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण अनुशासन को बनाए रखना है। आपको 4 ऑप्शन देखकर ऐसे लग रहा होगा कि 4 ऑप्शन ही ठीक है, बट हमें सबसे बेटर ऑप्शन को चूज करना है। तो आपको बताना कि इन चारों में से सबसे बेटर क्या है। जहां भी आपको लगे कि संवाद की बात आ जाए, पूछताछ के माध्यम से सीखने की बात आ जाए, तो वो ऑप्शन राइट होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस बाद में आएंगे। ठीक है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा कि आराम के लिए एक जगह बनाना
और जहां पर बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी कक्षा जो है समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक यानी शेल्फ पर रखे हों, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सके। सेकंड ऑप्शन है अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुफ्त खोलने के लिए बाहर निकाला जाता हो। थर्ड कह रहा है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचलित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। फोर्थ कह रहा है कि वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो और ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। ये तो बिल्कुल गलत है कि भाई जो सामग्री है उनके पढ़ने से रिलेटेड पुस्तकें हैं उसको कहीं ऊपर रख दिया गया है जो कि बच्चे उस तक ना पहुंच पाए, जिससे लंबे समय तक चले। ठीक है, वो ऊपर रखने के लिए थोड़ी रखी गई है, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। वो पढ़ेंगे कैसे जब तक उनके पास वो चीज प्रोवाइड नहीं होगी, उसको पढ़ नहीं सकेंगे। इसलिए फोर्थ ऑप्शन तो होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचलित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। ठीक है, तो इसे भी एक बार रखते हैं। इससे पहले देखते हैं कि क्या कोई और भी अच्छा ऑप्शन है। अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में सिर्फ एक बार खोले जाने की अनुमति मिलती है। ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि वह कक्षा जिसमें खुली कोने हो, ठीक है, खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली शेल्फ पर रखे हों, जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किए जा सकते हों। ठीक है, यानी जब भी उसकी जरूरत हो वो हमें उसी समय क्या हो, प्रोवाइड हो जाए। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वह एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको बताना है सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे पुस्तक की भूमिका की बात कर रहा है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कह रहा है कि संसाधन रहित संदर्भ में, अगर हमारे पास पुस्तक के अलावा कोई और संसाधन नहीं है, कोई और मटेरियल नहीं है जिससे हम पढ़ा सकें, तो उस वक्त जो बुक है वो सबसे इंपॉर्टेंट संसाधन हो जाता है। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं। व्यवहारवाद, नंबर 2 रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत और फोर्थ ऑप्शन है मानवतावाद। तो सभी को पता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 जो है वो रचनावाद जो है उस पर बल देता है। ठीक है, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो जाएगा रचनावाद। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। कब बच्चों को प्रेरित समझा जाएगा? वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। फोर्थ ऑप्शन है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। अगर वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, क्या उससे उनकी कोई प्रेरणा नजर आ रही है? सेकंड ऑप्शन है वे सभी उपस्थिति नियमित रूप से स्कूल आते हैं, तो इससे भी कोई प्रेरणा नहीं मिल रही। फोर्थ है वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं। ये सारे तीनों तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पंचुअलिटी की बात हो रही है, प्रेरणा की बात नहीं है इसमें। थर्ड ऑप्शन है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो शिक्षक है, शिक्षक से क्या बच्चे क्या कर रहे हैं, कोई भी उनके पास कोई क्वेरी है तो उसको स्पष्ट करना चाहते हैं। ठीक है, कि ये कैसे हुआ, तो इससे क्या आपको मिलती कि प्रेरणा मिल रही है ना उन्हें, कि वो अपने आप जाकर टीचर्स के पास अपनी जो भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा उसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि कक्षा में बच्चों को प्रेरणा मिल रही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? ठीक है, बच्चों में अधिगम सुधार की बात कर रही है।
उसके लिए उपयुक्त क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। सेकंड है कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। थर्ड है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने की मदद करनी चाहिए। फोर्थ है नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। फटाफट बताइए इसका क्या ऑप्शन हो सकता है? तो देखिए थर्ड ऑप्शन को ध्यान से देखिए। थर्ड ऑप्शन में कह रहा है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी है। वास्तविक जीवन की बात कर रहा है, जहां भी वास्तविक जीवन से लिंक आ जाए समझिए वो क्वेश्चन, जो वो ऑप्शन है वो सबसे सही है। ठीक है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि शिक्षक को वास्तविक जीवन की स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने की में मदद करनी चाहिए। किसी भी पाठ को या कोई भी चीज हम उन्हें याद करा रहे हैं या उन्हें उससे संबंध समझा रहे हैं तो उनके वास्तविक जीवन से लिंक बनाकर तब समझाना चाहिए, वो उसे वे बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? अनुशासन की बात कर रहा है। जो अनुशासन है वो अधिगम वातावरण में किस प्रकार की मदद करता है? चुप्पी साधे रखने में। अब इससे अधिगम का तो कोई लिंक नहीं बैठता। ठीक है, जो भी हम लर्न कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, उसमें हम चुप्पी साधे बैठे हुए हैं तो क्या उसका कोई लिंक है अनुशासन से? नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। शिक्षकों को निर्देश देने में, ओनली शिक्षक की बात जहां हो रही है, बच्चे की तो बात यहाँ है ही नहीं, तो इसमें भी कोई अनुशासन का अधिगम से कोई लिंक नहीं रख रहा। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करवाने में, रटा जा रहा है जहां पे पाठ, ये भी नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित या मॉनिटरिंग करने में। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित यानी कि पंक्चुअलिटी की बात कर रहा है और मॉनिटरिंग करने में, यानी यहाँ पे शिक्षा और अनुशासन दोनों की बात हो रही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज राइट। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम फिर 10 क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है, ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।